नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का नया प्रैक्टिस सेट आ गया है। 30 सेट का डेली एक एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे 100% फुल डिस्कशन के साथ। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह यानी अहमियत दी गई है, क्योंकि पहला ऑप्शन है इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ थे। ये सही है। संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया ना जा सके। ये भी सही है। बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी हितों के लिए अनुकूल थी। ये भी सही है। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा सभी हो जाएगा। संविधान सभा को व्यवहारिक रूप से कैबिनेट मिशन योजना ने दिया था। संविधान सभा लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य जो है निर्वाचित किया गया था। कितना? एक सदस्य। निर्वाचित संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को पहली बार बैठक किया गया। और भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संघात्मक का व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान के कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को, और इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन। उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उदयन किस वंश का शासक था? तो ये हर्यक वंश का था। क्या है? हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था? तो ये किया था बिंबिसार ने। किसने? बिंबिसार ने किया था। और हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। पितृहंता के वंश के नाम से। हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था हर्यक वंश का, वो कौन था? वो नागदशक था। क्या है? नागदशक था, अंतिम शासक था। नागदशक की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना की। कई बार पूछा जाता है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो जो मौर्य वंश का संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य था। अशोक 261 ईस्वी में, अशोक 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। कनिष्क कुषाण राजवंश का शासक था और कनिष्क ने ही 7800 ईस्वी में शक संबंध का शुरू किया था। कनिष्क ने, किसने शुरू किया था शक संबंध ने? तो कनिष्क ने शुरू किया था शक संबंध को। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 342 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 का संबंध अनुसूचित जाति से है और अनुच्छेद 356 जो है वो क्या है? तो राष्ट्रपति राज्यपाल के लिखित रिपोर्ट पर राज्य की राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। 352 की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। और भारत में अब तक जो है 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। कितने बार? 3 बार लागू हुआ है। मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? किसके लिए जो है वो जिम्मेदार नहीं है? तो राज्य की सुरक्षा के लिए। मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं? तो राज्य की सुरक्षा। राज्य प्रशासन चलाना सही है, कानून पर व्यवस्था बनाए रखना सही है और उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा राज्य की सुरक्षा के लिए। अनुच्छेद 355 के आधार पर राज्य की सुरक्षा के लिए संघ सरकार जो है उत्तरदायी होता है। वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? वित्तीय घाटे का, और इसका सही आंसर हो जाएगा सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से जो है वो कम। राजकोषीय घाटा कुल आय और व्यय के अंतर को दर्शाता है। राजस्व घाटा कुल राजस्व प्राप्त और कुल राजस्व व्यय के अंतर को दर्शाता है। राष्ट्रीय आय बराबर होता है क्या? बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। यानी यहाँ इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, यानी एक्टिव टू पैसिव बनाना है। मिस्टर कुमार टीचर्स अस इंग्लिश, और इसका अगर पैसिव की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी आर टॉट इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार हो जाएगा। क्या है? मिस्टर कुमार हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। Choose the correct suffix for complete the word in the given sentence. The accident happened because of careless. और इसका सही आंसर हो जाएगा NESS। क्या है? NESS। Because of a preposition है
इसके साथ नॉन का प्रयोग करना चाहिए। केयरलेस का नॉन फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? केयरलेसनेस होता है। क्या है? केयरलेसनेस होता है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। द यूनिवर्सिटी क्लेम्स स्टूडेंट कैन फेस ए लॉसूट या फाइन फॉर वायलेटिंग द यूएन स्मोकिंग प्रोहिबिशन। इसमें जो गलत लिखा हुआ है वो है यूनिवर्सिटी, ये गलत लिखा हुआ है। सही जो होगा स्पेलिंग कैसे होगा? UNIVERSITY। यहाँ पर देखिए VA है, यहाँ पर VE होगा। आंसर सी होगा। चूज द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ द वर्ड या सेंटेंस। इरिटेटिंग, इनकन्वीनियंस। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हैसल। क्या हो जाएगा? हैसल मतलब क्या होता है? परेशानी, परेशानी, झंझट या कठिनाई। क्या है? कठिनाई। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल। राम गेव मी खालिस्तान 1 रुपी नोट। और इसका सही आंसर जो होगा ए 1 रुपी नोट हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? मूल अधिकार। और इसका सही आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार जो है उन्हें। देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार है, लिंग समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये सब भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को जो है मूल अधिकार दिया गया है। लेकिन सूचना का अधिकार कब आया है? तो ये 2005 में, अक्टूबर 2005 में ये लागू हुआ है। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार के समान माना है। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 आयोजित किया जाता है? साइक्लोन 2025। इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र के साथ जो ये अभ्यास किया जाता है। अगला है, भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? और इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड में है। भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत नागालैंड में है। झूम खेती पर्यावरण की दृष्टि से जो है वो हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रदान किया है? और इसका आंसर हो जाएगा 2016 ईस्वी में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया है। यह आरक्षण सभी स्तरों पर सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों में बिहार द्वारा दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग में सिर्फ जो है वो 50% है। ये ध्यान रखिए कितना है? 50% है। बिहार भारत का प्रथम राज्य है जहां पंचायती राज और नगर पालिका में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र सम्मान है। क्या है? राजेंद्र सम्मान है। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। सरस्वती पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो है वो प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आप एक हिंदी का गद्यांश दिया हुआ है और उस पर कुछ प्रश्न है, आप इसे पढ़िएगा। उस पर जो प्रश्न है उसका आंसर हम बता दे रहे हैं। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा वो अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। ऊपर वाला जो गद्यांश पढ़े उसका शीर्षक देना होगा। इन चारों में से कौन सा जो है सही होगा? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा डी, भारत की दुर्वस्था। क्या है? भारत की दुर्वस्था। अगला प्रश्न है कि भारत को सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अंग्रेजी। क्या आंसर हो जाएगा? अंग्रेजी हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार भारत के उस शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है। सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भुलक्कड़। क्या है? भुलक्कड़ को आप यानी भूलने वाला इस तरह लिख सकते हैं। सरला से फल खाया जाता है। सरला से फल खाया जाता है का कृतवाच्य होगा। और इसका सही आंसर जो होगा सरला फल खाती है। क्या है? सरला फल खाती है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा, यह किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक्सूचक द्वारा मापी जा सकती है। चुंबकीय क्षेत्र एक जो है वो सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है, न कि अदिश राशि है। चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण तथा चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। मान लें कि अगर ये चुंबक है और इसके अगर ये एन पोल है और एस पोल है तो इसकी जो दिशा है जो अंदर जो होगा वो एस से एन की ओर होगा, लेकिन ये जो बाहर होगा वो क्या होगा? तो ये
n से s होगा। ये आप देख रहे हैं बाहर जो होगा वो n से s होगा, अंदर जो क्या होगा s से n होगा। एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? एटीपी का, और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा सूत्रकणिका। एटीपी का उत्पादन सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह कौन सा दर्पण होता है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अवतल जो है दर्पण। अवतल दर्पण को धसा भाग जो है वो परावर्तक सतह होता है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो क्या होती है? फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या है? ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण के और उपयोग कौन कौन सा है? तो सर्च लाइट में। क्या है? सर्च लाइट में एक तो दाढ़ी बनाने में हो गया, टॉर्च में अवतल दर्पण होता है, डॉक्टरों के दर्पण में भी होता है, और हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट। क्या है? हेडलाइट में। जबकि साइड मिरर में उत्तल दर्पण होता है। हेडलाइट में जो होता है क्या है? वो अवतल दर्पण होता है। सोलर कुकर में भी होता है। ठोस में चल सकने वाली तरंगे है। ठोस में चल सकने वाली तरंगे है, और इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ भी और अनुदैर्घ्य। ए और बी जो है वो दोनों। अनुप्रस्थ तरंगे ठोस एवं द्रव के ऊपरी परत पर गमन करती है। अनुदैर्घ्य तरंगे ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों में गमन करता है। किसी द्रव के कणों के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है? कौन सा इसमें से कथन गलत है? द्रव के कणों की गति किसी भी बाह्य बल से अप्रभावित रहती है, तो ये कथन जो है वो गलत है। इसी द्रव के कणों के बारे में गलत कथन है। द्रव के कणों की गति बाह्य बल से प्रभावित होती है। जब किसी द्रव पर बल लगाया जाता है तो उसके कणों की गति और व्यवस्था बदल सकती है। एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है। अगर कोई लेंस है उसकी आवर्धन का मान जो है वह सदैव 1 से कम होता है, तो वह लेंस कहलाता है कौन सा? तो वो अवतल कहलाता है। आवर्धन बराबर m बराबर क्या होता है? तो होता है प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब की दूरी बटा क्या होता है? वस्तु की दूरी। क्या है? वस्तु की दूरी होता है। अवतल लेंस में आवर्धन क्षमता हमेशा ऋणात्मक एवं 1 से कम होता है, जबकि उत्तल दर्पण में आवर्धन क्षमता धनात्मक 1 से छोटा या 1 से बड़ा तथा 1 के बराबर भी होता है। क्या है? बराबर भी होता है। लेंस की शक्ति P बराबर होता है 1/f, जहां f जो है वो किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। क्या? मीटर में। जाइलम उत्तक के कौन सा तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं? सही आंसर हो जाएगा वाहिका और वाहिनिका। क्या है? वाहिका और वाहिनिका। जाइलम पौधों का संवहनी उत्तक है। यह पौधों के ऊपरी हिस्से तक जल और धुले हुए खनिजों का परिवहन करता है। यह एक तने के कैम्बियम के अंदर उसके केंद्र की ओर विभेदित होता है तथा एक दिशिक परिवहन जो है वो करता है। एक ठोस पिंड की गति पर विचार करें जो किसी प्रकार से किल्कित या स्थिर है। इस प्रकार के निकाय की संभावित गति सर्वोत्तम रूप से क्या कहलाती है? और इसका आंसर हो जाएगा घूर्णन। क्या कहलाती है? घूर्णन कहलाती है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। त्रिशंकु होना। सही जवाब हो जाएगा अधर में लटकना। त्रिशंकु होना मतलब अधर में लटकना। मनुष्यों के आंत्र हुक बर्म रोग स्केलमेंथिज की किस प्रजाति के कारण होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा इंसाइलोस्टोमा डुओडेनल। इंसाइलोस्टोमा डुओडेनल। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई जो है वो कितनी होगी? तब माना कि चौड़ाई क्या है? 1 सेंटीमीटर है, तो लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा x प्लस 24 सेंटीमीटर। अब करा x प्लस 24 बराबर जो करा है, यदि इसकी आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर, परिमाप जो है 112/2, क्योंकि 2 इंटू इतना होता है तो 2 इधर कर दिए हैं। जब इसे हल करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 56 माइनस 24, तो x बराबर कितना आ गया? 16। लंबाई कितना हो गया? तो 16 प्लस 24 ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान क्या होगा? तो आप इससे क्या कर लीजिए, पहले इसे सिंपल में तोड़ लीजिए। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा क्या है? साइन थीटा, माइनस 1/कोसेक थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा।
और फिर इसे भी कर देते हैं 1 प्लस tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 1 cos थीटा हो जाएगा। से और sin थीटा क्या है यहाँ पर नीचे कर दें, ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 बटा नीचे cos थीटा हो जाएगा। क्या है cos थीटा हो जाएगा। दोनों को गुना कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कितना sin थीटा प्लस cos थीटा के ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 बटा ये हो जाएगा कितना sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। लिख सकते हैं ऊपर से 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 बटा sin थीटा इंटू cos थीटा। क्या है sin थीटा इंटू cos थीटा। अब sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 प्लस 2 sin थीटा प्लस cos थीटा होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना, तो ये काट पेट के 2 आ जाएगा। आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्या है डी। यहाँ से ये कट जाता है, ये कट जाएगा, 2 बच जाएगा। 20 हरी और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाली जाती है। एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है? तो हरी गेंद चुनने की संभावना जो है 20 बटा 20 प्लस 15 यानी 20 बटा 35 बराबर 4 बटा 7। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक क्रॉकरी का अंकित मूल्य 15,400 था और उस पर 12% की जो है वो छूट दी जा रही है। हास ने दूसरी छूट पाने के लिए दुकानदार से मोलभाव किया और उसने क्रॉकरी को 10,164 में खरीदा। दुकानदार द्वारा दी गई दूसरी छूट क्या थी? माना कि दूसरी छूट जो है क्या है X% है। पहले 15,400 था, उस पर वो 12% का जो है वो छूट ले लिया। क्या है छूट ले लिया। अब अगला कौन ले लिया? अब X% का जो है छूट ले लिया। तब वो कितना में फाइनली वो खरीदा? तो 10,164 में। बस यही कर देना है शुरुआत में 15,400 गुना 100 माइनस 12 बटा 100 गुना 100 माइनस x बटा 100 बराबर 10,164। जब इसे हल करिएगा तो ये हो जाएगा 100 माइनस x बराबर हो जाएगा 10,164 गुना ऊपर 100 चला गया और नीचे 154 और गुना 88 हो गया। अब ये देखिए ये क्या है कि 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, ये 88 आ गया, ये 100 जो है वो ऊपर चला गया है। अब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 100 माइनस x बराबर कितना है 75। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 माइनस 75 बराबर 25%। आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। यदि नंबर 3, 6, 7, x 11, 15, 19, 20, 25, 28 आरोही क्रम में है और उनकी माध्य 15 है तो x ज्ञात कीजिए। पहले माध्य बराबर क्या होता है? तो माध्य बराबर होता है दी गई संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं का योग बटा हो जाएगा क्या है कुल संख्या हो जाएगा। क्या है कुल संख्या हो जाएगा। तो माध्य 15 दिया हुआ है और सबको जोड़ दीजिए 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस x प्लस 11 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 25 और प्लस 28 अब बटा कितना हो जाएगा 10। जब इसे हल करेंगे तो 150 बराबर 134 प्लस x हो जाएगा। x का मान निकालिएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा। क्या है 16। नेक्स्ट है मैत्री ने एक मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3,000 ऋण पर लिए। यदि वह 1.5 वर्ष के बाद ऋण चुकाती है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन 3,000 गुना 6% वार्षिक साधारण ब्याज 6% वो हुआ और वो 1.5 वर्ष में 1.5 अब बटा क्या हो जाएगा 100। अब बराबर जो है वो क्या है भुगतान किया गया कुल ब्याज क्या है। तो जब इसे हल करिएगा तो हो जाएगा 270। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी। यदि ई का 30% एफ का 60% के बराबर है तो ई अनुपात एफ का क्या हो जाएगा? तो ई का जो है कितना परसेंट 30% बराबर एफ का जो है कितना हो जाएगा 60%। तो आंसर हमारा कितना हो रहा है सीधे ई गुना 30 बटा 100 बराबर एफ गुना 60 बटा 100। ई अब बटा एफ इधर कर दीजिए, ये 60 बटा 100 ऊपर 100 चला गया नीचे 30 हो गया, ये कट गया, ये हो गया कितना 2:1 में आ जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी होगा। अब आइए सही मिलान करते हैं। आंखें दिखाना मतलब क्या होता है? अत्यधिक क्रोधित होना, ये इसका ये हो जाए। ईंट से ईंट बजाना माने विनाश करना। क्या है? विनाश करना। उल्लू बनाना मतलब धोखा देना। कमर कसना मतलब तैयार होना। आंसर हमारा हो जाएगा ए।
द एंशियंट रेन्स स्टूड मेजेस्टिकली ऑन द हिलटॉप इन द अबव सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द बर्ड एंशियंट। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी, एडजेक्टिव। एंशियंट शब्द यहाँ रुइंस माने नष्ट हुए अवशेष को विशेषता बता रहा है, इसलिए यह एक एडजेक्टिव है। लोहे के 3 घनों की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। इन्हें घनों को पिघलाकर एक नया घर बनाया गया है। इस नया घन बनाया गया है, इस घन की भुजा की लंबाई जो है वो कितनी है? तो नए घन का आयतन कितना हो जाएगा, 16 के क्यूब प्लस 8 के क्यूब प्लस 10 के क्यूब, यानी 1728 घन सेंटीमीटर। माना नया घन की भुजा क्या है, ए है, तो ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 1728, क्या है 1728। इसे और तोड़ सकते हैं, 8 गुना 216, और तोड़ सकते हैं 8 गुना 6 गुना 6 गुना 6 तोड़ सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को 6 गुना 6 गुना 6 हो गया। 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर क्यूब गुना 6 के पावर क्यूब, यानी 2 गुना 6 के पावर क्यूब, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, यानी ए बराबर जो हमारा आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। कपास की पैदावार खाली स्थान में अच्छी होती है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए, काली मिट्टी में जो है अच्छी होती है। काली मिट्टी भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र में, गुजरात में ये ज़्यादातर। क्या काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, क्या है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता जो है वो अधिक होती है। बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य खाली स्थान में स्थित है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ, कर्नाटक में है बांदीपुर। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1973 ईस्वी में हुआ था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछा जाता है, उसकी स्थापना 1936 में, और ये क्या है, कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। क्या है, उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है, सही है। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है, यह भी सही है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, यह भी सही है। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस नहीं होती है, ये गलत है। आंसर जो हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ऑक्सीजन एक रंगहीन गंधहीन प्रतिक्रियाशील गैस है और हवा का जीवन सहायक घटक है। जोसेफ मेजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना यंग यूरोप नामक समाज में जो है ये कहाँ गया, बर्न, क्या है, कर। जोसेफ मेजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में है, तो वह बर्न होगा इसका आंसर। यंग यूरोप की स्थापना 1834 ईस्वी में किया गया था। जोसेफ मेजनी इटली के एकीकरण में प्रथम नेता थे जो रचनात्मक सृजन पर बल जो है वो दिया था। यंग इटली की स्थापना जो है वो 1831 में हुआ। यंग यूरोप वहाँ है, यहाँ पर जो है यंग इटली की स्थापना जो है 1831 में है। जोसेफ मेजनी को इटली का स्पंदित हृदय भी कहा जाता है। अगला है, पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है, और इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में जो है वो पाई जाती है। दिए गए परिपथ में 5 प्रतिरोध जोड़े गए हैं, ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, ए तथा बी के बीच। यहाँ पर अब देखिए कि एक तरह का बीट स्टोन ब्रिज है, तो बीट स्टोन ब्रिज के चेक किया जाता है कि ये 3/6 बराबर 4/8 का है, बराबर रेशियो में से 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 दूना हो जाएगा, ये 2 होगा। यानी अगर ये रेशियो 1/2 बराबर 1/2 बराबर आ रहा है तो ये बीट स्टोन ब्रिज हो जाएगा। जब बीट स्टोन ब्रिज हो जाता है तो इस एरिया में करंट जो है वो फ्लो नहीं होता है। अब जो हमारा आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा, तो ये 3 ओम के होगा, फिर ये 4 ओम का होगा, यहाँ 6 ओम का होगा, और ये होगा 8 ओम का, यानी 3 4 6 8 ओम बचेगा। ये हमारा ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। 3 और 4 जो है हमारा सीरीज में है, तो ये 7 ओम हो गया, और यहाँ से ये जो होगा 6 और 8 सीरीज में, तो 14 ओम दोनों का जुड़ जाएगा, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से ए हो गया, बी हो गया, और 7 और 14 जो है वो पैरेलल में है, तो ए और बी के बीच में 7 गुना 14/7 प्लस 14 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना 21, 7 गुना 14/21, 7 यानी 14/3 आ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 46 के हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ए होगा। क्या है, आर अगर सीरीज में है तो ये जुड़ जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है,
लेकिन अगर पैरेलल में है तो ये हो जाएगा 1/rp बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाता है। क्या है? 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा। तो दो कंडीशन इसे आपको याद रखना होगा। आंसर जो हमारा होगा 14/। अगर ये बीट स्टोन के कंडीशन है तो बीच वाला रेसिस्टेंस का कोई उपयोग नहीं होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में करंट जो है वो जाएगा ही नहीं, तो ये खत्म हो जाता है। हमारे पास जो 3 और 4 जो है ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, और ये नीचे वाला भी सीरीज में हो जाएगा, फिर बाद में पैरेलल हो जाएगा। आंसर हमारा 14/3 आएगा। निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच के पृथक्करण दूरी से स्वतंत्र होता है, ये गलत है। F बराबर जो होता है Gm1m2/r²। तो R जो है इन दोनों के बीच का जो है पृथक्करण दूरी है, जो स्वतंत्र नहीं होता है, तो ये गलत है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बिल्कुल सही, r² होता है। दो वस्तुओं के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, देखिए m1 m2 है, सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है। आंसर हमारा हो जाएगा C। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? बीमारियां उनके जांच के सही रूप में दोनों जो है स्तंभों को मिलान करना है। तो बिडाल टेस्ट जो किया जाता है वो टाइफाइड के लिए किया जाता है। मोन्टोक्स टेस्ट जो किया जाता है वो टीबी के लिए किया जाता है। किसके लिए? टीबी के लिए। और टोर्निकेट टेस्ट जो किया जाता है वो डेंगू बुखार के लिए किया जाता है। एलाइजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? HIV के लिए। क्या है? HIV के लिए किया जाता है। PCR टेस्ट की बात करें तो ये मलेरिया के लिए किया जाता है। क्या है? ये मलेरिया के लिए किया जाता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो A हो जाएगा। यदि एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक जो है वो n1 के माध्यम से अपवर्तनांक n2 के माध्यम में इस प्रकार यात्रा कर रही है कि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R जो है वो है, तो n/n2 के बराबर क्या होगा? n/n2 के बराबर क्या होगा? 1n2 बराबर होता है sin I/sin R। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। क्या है? B हो जाएगा। दूध में वसा रहित ठोस तत्व तथा डेयरी उत्पादों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कौन सा अपमिश्रक मिलाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा C, मेलामाइन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे आमतौर पर विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण होने वाले 4DS बीमारी के रूप में जाना जाता है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है फिलाग्रा। क्या है? फिलाग्रा। ये कौन कौन है? तो डर्मिटिस, डायरिया, डिमेंटिया और डेथ। त्वचा संबंधित समस्याएं, दस्त, मनोभ्रंश का मानसिक भ्रम और मृत्यु यदि अनुपचारित रह जाए तो 6 या 7.6 के बीच, 6 से 7.6 के बीच pH वाले अम्ल की उपस्थिति में कौन सी संवेदनशील डाई पीली हो जाती है? और इसका सही आंसर जो होगा ब्रोमोथाइमल ब्लू। क्या है? ब्रोमोथाइमल ब्लू। BTB एक प्रकार का pH संकेतक है जो pH 6 से 7.6 के बीच रंग का परिवर्तन करता है। अगर मान लिया कि pH का वैल्यू जो है वो 6.0 से कम हो जाएगा पीला, pH बराबर जो है वो 7 हो तो वो हरा हो जाएगा, और pH जो है ग्रेटर देन 7.6 हो तो ये हो जाएगा नीला रंग। क्या है? नीला रंग हो जाएगा। और एलिजारिन येलो R जो ये बताता है 10.1 से लेके 12.0 के बीच रंग बदलता है। और मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो ये बदलता है 3.1 से लेके 4.4 तक। थाइमोल्फेथलीन जो बदलता है वो कितना है? इसका pH मान जो है 9.3 से लेके 10.5 तक के ये बदलता है। उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया उस रक्त विकार का नाम है जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को क्या कर देता है? कम कर देता है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसमें हीमोग्लोबिन का उत्पादन कम हो जाता है या ठीक से नहीं बनता है। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? और इसका आंसर होगा A, कोबाल्ट ऑक्साइड। क्या है? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण इसका गहरा नीला रंग होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण कांच भूरा रंग का होता है। क्या है? भूरा रंग का होता है, ये ध्यान रखिएगा। और कांच क्या है? कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में अतिस्थितित द्रव्य है। क्या है? अतिस्थितित द्रव्य है। एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाली कोशिका द्रव्य तंतु खाली स्थान कहलाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा D, तरकुत तंतु कहलाते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध जो होता है पीला होता है? किसके कारण गाय का दूध का रंग जो है वो पीला होता है? और इसका आंसर हो जाएगा कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है?
तो ये कैरोटीन के कारण होता है। दूध में लैक्टिक अम्ल जो है वो पाया जाता है और दही का खट्टा होने के कारण है लैक्टिक को लैक्टोज में बदल जाना। ठोस CO2 दाब को खाली स्थान तक कम करने पर खाली स्थान सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। आंसर हो जाएगा एक वायुमंडलीय द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना। ठोस CO2 दाब को एक वायुमंडलीय तक कम करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र से संबंधित है। पारितंत्र से है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें जीवधारियों में कुछ जैविक घटक सम्मिलित होते हैं, सही है। सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं, ये भी। अब घटक जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित कर देते हैं, ये भी सही। आंसर जो हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों। पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में किस पदार्थ का संवहन करता है और इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम जो है पानी और खनिज लवण को, क्या है, पानी और खनिज लवण को। प्याज में निम्नलिखित में किसमें खाद जमा होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सल्क पत्र में, क्या है, सल्क पत्र में। आलू क्या है, कंद है और यह तना का भूमिगत रूपांतरण है। प्याज में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 16 होती है, ध्यान रखें कितना होती है, 16 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे खाली स्थान कहते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ए समजातीय श्रेणी, क्या है, समजातीय श्रेणी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हंटर समिति का, क्या है, हंटर समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो लॉर्ड विलियम हंटर, क्या है, लॉर्ड विलियम हंटर थे। इस हंटर समिति का वास्तविक नाम डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी थी और इसमें सदस्य थे विलियम हंटर जो अध्यक्ष थे और सदस्यों में जस्टिन रेकिंग, मिस्टर राइस, मेजर जनरल जॉर्ज बैरो, टाइम्स स्मिथ, ये सभी लोग थे। चिमन लाल सीतलवाड़ थे, साहबजादा सुल्तान अहमद थे और जगत नारायण भी थे। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था और इसका सही आंसर हो जाएगा डी स्वामी श्रद्धानंद, क्या है, स्वामी श्रद्धानंद ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में दिल्ली में जुलूस को नेतृत्व प्रदान किए थे। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, कब हुआ था, 1919 में। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा और इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी, क्या है, महात्मा गांधी। खिलाफत आंदोलन जो है 1919 से 1922 ईस्वी के बीच चलाया गया था। भारत में खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा पद के भी धारक था के सम्मान की रक्षा के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट है 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, सही आंसर होगा अबुल कलाम आजाद, क्या है, अबुल कलाम आजाद। 1940 ईस्वी में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता में भी अबुल कलाम आजाद ने की थी। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया और इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। कुतुब मीनार का नींव गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, पर इसे पूरा करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई थी और इसे पूरा करने का योगदान किसे है, तो ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को जाता है। कुतुब मीनार के ऊपरी मंजिल के निर्माण का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को है और सिकंदर लोदी का इसका सौंदर्यकरण का जो है वो श्रेय दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था, इसे कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार जो है वो माना जाता है। भारत में तांबा गलाने की आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला और इसका सही आंसर होगा घाटशिला, कहाँ, घाटशिला में। बिहार का प्रथम ह्यूमनॉइड रोबोट है और इसका आंसर होगा सुमेध है, क्या है, सुमेध है। 30 अप्रैल 2024 का सिमेज ग्रुप के द्वारा बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट को जो है वो लॉन्च किया है, क्या है, लॉन्च किया है। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या था, वो था मानव था, क्या था, मानव था। और दुनिया का पहली AI ह्यूमनॉइड रोबोट सऊदी अरब की सोफिया है, क्या है, सोफिया है। निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है और इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन से, क्या है, स्वीडन से मानी जाती है। डोनाल्ड सी रॉबर्ट के अनुसार ओम्बुड्समैन का आशय ऐसे पदाधिकारी से है जो विधायक द्वारा प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यवाही के खिलाफ परिवादों के निवारण के लिए नियुक्त किया जाता है। स्वीडन का ओम्बुड्समैन संसद द्वारा 4 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। भारत में ओम्बुड्समैन का
केंद्र स्तर पर लोकपाल एवं राज्य स्तर पर लोकायुक्त कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा महासागर। किसके द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चुनाव आयोग के द्वारा। सेपक टाकरा वर्ल्ड कप किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? सेपक टाकरा वर्ल्ड कप किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में किया जा रहा है। क्या है? बिहार में। यह मुकाबला जो है 20 मार्च से 25 मार्च तक आयोजित हुआ। क्या है? 25 मार्च तक आयोजित हुआ। और यह आयोजन कहाँ? पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में कावासाजी डाबर ने सर्वप्रथम मुंबई में कपड़ा मिल जो है वो खोला था। चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया? और इसका सही आंसर होगा 1959 ईस्वी में पूर्ण रूपेण कब्जा किया। 1951 ईस्वी में चीन ने तिब्बत को अपना प्रशासनिक इकाई घोषित किया था। चीन ने तिब्बत पर साम्यवादी शासन प्रणाली जो है वो लागू किया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? और इसका जो सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा स्पेन से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? तो स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। अब भारतीय संविधान ने यह विचार वर्ष 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया है। निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य का नौका का कप्तान कहा है? राज्य की नौका का कप्तान कहा है? और इसका आंसर हो जाएगा मुनरो। मुनरो ने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है। जेनसिंग आइबर के अनुसार प्रधानमंत्री सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। भारत माता कविता किस कवि की रचना है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है सुमित्रानंद पंत का। क्या है? सुमित्रानंद पंत का। इनके और भी प्रसिद्ध रचना है बीना है, गुंजन है, युगबानी है, चितंबरा है, कला है, बूढ़ा चांद है, ये सब आदि है। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होता है? तल्लीन का तो ये हो जाएगा तत् प्लस लीन होता है। क्या है? तत् प्लस लीन। आंसर 78 का हो जाएगा ए। किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? सही आंसर हो जाएगा उपहास। क्या है? उपहास। दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियां हैं? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। इसका सही आंसर जो होगा मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। बी क्या हो जाएगा? संज्ञा संबंधी जो है वो गलत। इस वाक्य में संज्ञा संबंधी गलती दी गई है तो आंसर हमारा जो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? और इसका आंसर हो जाएगा 17.5% निवास करती है। और विश्व के भूमि का कितना परसेंट है? तो 2.42% भूमि भारत में है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कार्बोनरी से। क्या है? कार्बोनरी संगठन से था। मेजनी का जन्म 22 जून 1805 में तथा मृत्यु 10 मार्च 1872 ईस्वी में हुआ था। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उसने वर्ष 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया था। 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? और इसका आंसर हो जाएगा नाविक था। क्या है? नाविक था। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा रचिन रविंद्र को चुना गया। किसे? रचिन रविंद्र को। लेकिन आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 कौन जीता? तो भारत जीता। किसे हराकर? तो न्यूजीलैंड को। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का खाली स्थान सबसे प्रदूषित देश बन गया। और इसका आंसर हो जाएगा 5वां। क्या है? 5वां। किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था? आंसर हो जाएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था। गांधीवादी आर्थिक चिंतन की विचारधारा का समावेश करते हुए वर्ष 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधी जी योजना का विचार प्रस्तुत किए थे। समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, एक उपभोक्ता का। क्या है? एक उपभोक्ता का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई है? और इसका सही आंसर होगा ब्रेटन वुड्स समझौता। क्या है? ब्रेटन वुड्स समझौता। ये कब हुआ? तो 1944 ईस्वी में। क्या है? 1944 में यूएनए द्वारा आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। क्या है? बी आर अम्बेडकर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है
वो उद्योग मंत्री थे। क्या है? उद्योग मंत्री थे। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 ईस्वी की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक रहेगा। क्या है? 2026 तक रहेगा। निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज्यादा जो होगा वो क्या होगा? सोडियम होगा। ऑप्शन के अनुसार जो है सबसे ज्यादा सोडियम, उसके बाद जो होगा मैग्नीशियम, उसके बाद जो होगा एल्युमिनियम, उसके बाद जो होगा जिंक होगा। अगर इससे देखा जाए तो सबसे ज्यादा के का है, पोटेशियम का, फिर Na का, फिर Ca का, फिर Mg का, फिर Al का, फिर Zn का, उसके बाद Fe का, उसके बाद Pb का, उसके बाद H का, उसके बाद Cu का, फिर उसके बाद Hg का, उसके बाद Ag का, उसके बाद जो है वो Au का। क्या है? Au का। आंसर हमारा 91 के कौन हो गया? ए होगा। निम्नलिखित में कौन सा रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए अनिवार्य है? और इसका सही आंसर होगा Ca++। कैल्शियम प्लस प्लस रक्त के स्कंदन के लिए अनिवार्य है। विटामिन के एवं फाइब्रिनोजन के कारण ही रक्त का थक्का जमता है। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया था? और इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर 2009 को दिया गया था। यह कानून राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के रूप में सितंबर 2003 में पारित हुआ था। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश से किया गया था। जीवन का आधारभूत पदार्थ जो है फंडामेंटल सब्सटेंस माना जाता है, और इसका सही आंसर होगा जीव द्रव। किसे माना जाता है? जीव द्रव। अगले प्रश्न पे आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की दर सबसे अधिक होती है, कहाँ होती है, किस कलर में? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो लाल रंग में जो है वो सबसे ज्यादा होता है। लाल के बाद जो होता है, लाल के बाद किस में आता है? तो वो नीला में होता है, उसके बाद पीला में होता है, उसके बाद जो है वो हरा में होता है। चलिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्टिब्रेट एनिमल्स दैट क्रॉ ऑन द ग्राउंड। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा रेप्टाइल्स, रेंगने वाला जंतु। आंसर हो जाएगा डी। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। दया इज सफरिंग खालिस्तान फीवर। आंसर हो जाएगा फ्रॉम फीवर हो जाएगा, यानी 97 के जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। डीले का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? तो डीले मतलब क्या होता है? देर करना। होल्ड मतलब क्या होता है? रोकना होता है। पोस्टपोन मतलब क्या होता है? टालना होता है। रेस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है? पाबंदी लगाना। क्या है? पाबंदी लगाना है। एडवांस जो हमारा जो है वो हो जाएगा आंसर, इसका एंटोनिम्स हो जाए, इसका मतलब होता है आगे। क्या है? आगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स ढूंढना है ट्रांजिएंट का। तो ट्रांजिएंट मीन्स मतलब क्या होता है? क्षणिक होता है। क्षणिक होता है या अल्पकालिक होता है? अल्पकालिक होता है। ट्रैप मतलब जाल या जाल में फंसाना होता है। ट्रांसफॉर्म मतलब परिवर्तन करना होता है। ट्रांसमिट मतलब प्रसारित करना होता है। तो हो जाएगा टेम्पोररी। क्या होता है? टेम्पोररी सिनोनिम्स हो जाएगा सही आंसर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन का अर्थ होता है अति महत्वपूर्ण तथ्य, यानी हो जाएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी। ये था बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।